वो कहकशा में वो शम्सो कमर में रहते हैं। जिंदाबाद। एक गुंचे में बरगो समर में रहते हैं। वो कहकशा में वो शम्सो कमर में रहते हैं। दिलो दिमाग में फिक्रो नजर में रहते हैं। हमारे दिल में वाह 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 हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है उन्हीं के घर है ये वो अपने घर। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिएगा तवज्जो है ना आप लोग की। कदम कहते हैं चरण, कदम उठाए कभी तायरे सिदरा की जबी यानी माथा। कदम उठाए कभी तायरे सिदरा की जबी। कभी मकान कभी वो जहां मकान नहीं। वाह 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 वाह। कदम उठाए कभी तायरे सिदरा की जबी। कभी मकान कभी वो जहां मकान नहीं। वो एक पल में कहीं और एक पल में कहीं मकाम उनका। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। अरे वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम शेखुल इस्लाम, फैजान शेखुल इस्लाम, सरकार ताजुल उलमा, फैजान ताजुल उलमा। मैं सोच रहा था पता नहीं ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कलाम आप लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन माशाअल्लाह बूझ भी रहे हैं। जिंदाबाद। शेर देखिएगा, मैंने हिजरत के पूरे मंजर की मंजर कशी की है। तवज्जो चाहूंगा कि वो गारे सौर वो काफिर का डर भी धोखा है। आप लोग उर्दू समझते हैं? वो गारे सौर वो काफिर का डर भी धोखा है। वो मक्का छोड़ने वाला सफर भी धोखा है। वो गारे सौर वो काफिर का डर भी धोखा है। वो मक्का छोड़ने वाला सफर भी धोखा है। शिकम यानी पेट, शिकम में बांधा हुआ वो हजर भी धोखा है। ये वाकया है, ये वाकया है। लिबासे बशर भी धोखा है। अरे ये मोजेज़ा है, ये मोजेज़ा है। लिबासे बशर में रहते हैं। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। अब जब तक ये नमाज पढ़ेंगे मैं डूबूंगा नहीं।
अब देखें, सजदे में अली है, सूरज अली को देख रहा है, रुकू में अली है, सूरज अली को देख रहा है, क़याम में अली है, सूरज अली को देख रहा है, तस्बीह जिक्र कर रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है, तहय्यात में अली है, सूरज अली को देख रहा है, तशहुद में अली है, सूरज अली को देख रहा है, तकबीर पढ़ रहे हैं अली, सूरज अली को देख रहा है, सलाम फेर रहे हैं अली, सूरज जैसे 11 बजे बोल लेते वैसे बोलो, सूरज अली को देख रहा है। अली को देख रहा है। एक जुमला आ गया, आखिरी जुमला है, अल्लाह करे इसे लेके उठना तो मजा आ जाएगा। तवज्जो के साथ, जो लोग उर्दू जानते हैं वो खास तवज्जो। जब तक अली ने, मौला अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान बलिदान नहीं की थी, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देखा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे गौसे आजम, मदरसा तजवीदुल कुरान, अलजामेतुल कादरिया तजवीदुल कुरान। इसलिए गांव वालों और शहर वालों, तुम्हें सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं, सूरज तो खुद तुम्हारे अली के चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। इसीलिए सच्चों का दामन थामे रहो। जरा सोचो, कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था, अल्लाह ने उसका चलना इतना पसंद किया कि अपने कलाम में उसका उन्वान बना, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। कुत्ता जन्नत में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, जन्नती हो गया। हमें जब हजरत ईसा, काश के मुझे बंगला आती, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया के की ये शान कि उनके पीछे कुत्ता चले तो जन्नती हो जाए, तो मुझे बताओ जो मुस्तफा की उम्मत की औलिया के पीछे चलेगा, अगर वो जन्नत में ना जाए तो कौन जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। माशाअल्लाह। एक बात ये भी सुनते चलो, फिर खत्म करता हूं कि अगर 4 लोगों को किसी ने दावत दी, मौलाना असीरुद्दीन ने 4 को बुलाया, 4 मेहमान बाहर से आए, 4 ना बाहर से आए, इसमें एक ऐसे थे, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा होता जो कुत्ता भी लेके चलता है, और मौलाना ने पूछा आप कितने हैं, तो वो कहेगा 4। जोर से बोलो, 4 बोलेगा। ये थोड़ी ना कहेगा हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा कोई बोलेगा? अरे यार, कुत्ते को कोई नोटिस में लेता है? नहीं लेता। अगर 5 है तो 5 बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा 6ठा हमारा कुत्ता। 7 है तो 7 बोलेगा, ये थोड़ी ना बोलेगा 8वां हमारा कुत्ता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कुत्ते को नोटिस में लिया ही नहीं जाता। मगर मेरे दोस्त, अगर अल्लाह वालों के पीछे चलकर कोई अल्लाह वालों का दामन कोई कुत्ता थाम ले, तो अल्लाह उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम में उन्वान बना लेता है, चुनांचे उसे नोटिस लेता है। क्या है? नोटिस लेता है। कुरान पाक की आयत पुकार उठी, सयक़ूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। अन करीब लोग पूछेंगे, ए महबूब, असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, 6ठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 7। ली खमसतुन उतफी बिहा
हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस खूबसूरत शाम शहर नशीन पे जलवा फरोज बावक़ार उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्माए एज़ाम और दूर और नज़दीक से आकर इतनी रात में भी पूरी मोहब्बत के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों बैठ, कोई खड़ा नहीं। आपने देखा एक खूबसूरत मंजर दस्तारबंदी का। ये वो इदारा है, वो मदरसा है जो सिर्फ मेरे नाम ही से नहीं मेरे काम से भी मंसूब है। और जब से मैंने इस इदारे की जिम्मेदारी संभाली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूं। इदारे की कमेटी के तमाम अराकीन से और खासकर इसके रूहे रवा हर दिल अजीज हम सब के प्रिय
जनाब मौलाना असीरुद्दीन से भी। दीन के असीर, असीर कहते हैं कैदी को। इन्हें किसी दुनिया ने कैदी नहीं बनाया है, दीन ने बनाया है। तो जब दीन का कैदी है तो दीन ही के लिए सोचेगा। मेरी यही दुआ है कि मौला करीम इनके जरिए, इनके माध्यम से इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। अब मैंने मौलाना कहा है तो कुछ सोच के कहा है ना, आपको भी यही कहना चाहिए। जिस इदारे में मौलाना बनाए जाते हों, उस इदारे का संचालन करने वाले को अगर आप मौलाना नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? वरना हमारे यूपी में जितने भी बंगाल बिहार के लड़के जाते हैं पढ़ने, 90% तो खाने ही खाने जाते हैं, लेकिन मौलाना बन के आते हैं। और जिसके पास सनद हो, मार्कशीट हो, जिसने मदरसा बोर्ड से आलिम फाजिल कामिल सब किया हो, उसकी बात तो अलग है। आइए एक नाते पाक से सिलसिले का आगाज करूंगा। अभी आपका नाम क्या है? एजाज अंजुम साहब मेरे बड़े वालिद हुजूर शेखुल इस्लाम की नात के 2-3 शेर उन्होंने पढ़े थे। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इसी नात की मैंने तज़मीन की और मैं चाहता हूं कि इस तज़मीन को आप नोट कर लें, ताकि जब कभी इस नात को पढ़ें तो मेरी तज़मीन के साथ पढ़ें। सुभान अल्लाह। तो और मजा आएगा। यानी तज़मीन का मतलब समझे कि ये 2 लाइन के शेर हैं। हजरत शेखुल इस्लाम ने कितना कहा? 2 लाइन। मैंने उसमें 3 लाइन ऐड किया है, तो अब ये 5 हो गई। कितनी? तो ऊपर की 3 लाइन मेरी है, नीचे की 2 लाइन शेखुल इस्लाम की है। सुभान अल्लाह। और देखे मैंने किस तरह निभाया। तैयार है ना आप? जी जी। तो इससे पहले कि सुनाऊं गुनगुनाऊं, अगर समझ में आवे तो एक बार, और ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह कहना है। मैं जानता हूं कि हिंदी उर्दू आपकी भाषा नहीं, मगर आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं। क्या बात है, वाह। आज ऐसा सुनो कि पूरे शासन और आसपास, पूरे उत्तर दिनाजपुर में ये हो जाए कि आज यहाँ सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो आइए इससे पहले मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में, क्योंकि बंगाली जब तक गुनगुनाओ नहीं, नात नहीं, दुरूद नहीं पढ़ता, तो इसलिए गुनगुना कर अपने उसी मखसूस बंगला अंदाज में दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। और जब कभी आप बंगालियों से जब दुरूद पढ़वावें तो उर्दू के ये शेर आला हजरत के ऐड कर दें कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। हमने खता में न की, तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए वो कलाम सुनिए जिसका मैंने जिक्र किया। तैयार है? मैंने हजरत के कहे हुए मतले को एज इट इज रखा है, बाद में मैंने तज़मीन की है। पहले मतला सुने।
एक मरतबा फिर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। बड़े लतीफ हैं, सुभान अल्लाह, बड़े लतीफ है नाज़ुक से घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तबीयत भालो नहीं है, शरीर भालो नहीं है, खांसी आ रही है, गला बैठा है, कहीं खांस दूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना। बड़े लतीफ है नाज़ुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाज़ुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम शेखुल इस्लाम। अब यहाँ से तस्बीह सुनिए कि हर एक गुंजे में, सुभान अल्लाह, हर एक गुंजे में बरगो समर में रहते हैं, हर एक गुंजे में बरगो समर में रहते हैं। वो कहकशा में वो शम्सो कमर में रहते हैं। वाह, जिंदाबाद। एक गुंजे में बरगो समर में रहते हैं, वो कहकशा में वो शम्सो कमर में रहते हैं। दिलो दिमाग में फिक्रो नजर में रहते हैं, हमारे दिल में, वाह वाह वाह, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिएगा, तवज्जो है ना आप लोग की। कदम कहते हैं चरण, कि कदम उठाए कभी तायरे सिदरा की जबी यानी माथा, कदम उठाए कभी तायरे सिदरा की जबी, कभी मकान कभी वो जहां मकान नहीं। वाह 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 वाह, कदम उठाए कभी तायरे सिदरा की जबी, कभी मकान कभी वो जहां मकान नहीं। वो एक पल में कहीं और एक पल में कहीं, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। अरे वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम शेखुल इस्लाम, फैज़ान शेखुल इस्लाम, सरकार ताजुल उलमा, फैज़ान ताजुल उलमा। मैं सोच रहा था पता नहीं ये जिंदाबाद जिंदाबाद, ये कलाम आप लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन माशाअल्लाह बूझ भी रहे हैं। जिंदाबाद। शेर देखिए, मैंने हिजरत के पूरे मंजर की मंजरकशी की है। तवज्जो चाहूंगा कि वो गारे सौर,
वो काफिर का डर भी धोखा है। आप लोग उर्दू समझते हैं? वो गारे सौर वो काफिर का डर भी धोखा है। वो मक्का छोड़ने वाला सफर भी धोखा है। वो गारे सौर वो काफिर का डर भी धोखा है। वो मक्का छोड़ने वाला सफर भी धोखा है। शिकम शिकम यानी पेट, शिकम में बांधा हुआ वो हजर भी धोखा है। ये वाकया है, ये वाकया है। लिबासे बशर भी धोखा है। अरे ये मोजेज़ा है, ये मोजेज़ा है। लिबासे बशर में रहते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह वाह, जिंदाबाद। ये मोजेज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। अगर पिछले साल की मेरी तकरीर आपको याद होगी तो पता होगा कि मैंने जान पर जुल्म करने वालों के बारे में बताया था। याद है? जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया उनको अल्लाह ने कहां बुलाया? अपने महबूब के दर पे, अपना सुनार नबी के दर पे बुलाया। अब उस चीज को याद रखें। जिंदाबाद। को शेर देखिए कि सुनाने जुल्म की हर एक दास्तां पहुँचे। सुनाने जुल्म की हर एक दास्तां पहुँचे। गुनाहगार चले उनके आस्तां पहुँचे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जुल्म की हर एक दास्तां पहुँचे। गुनाहगार चले उनके आस्तां पहुँचे। जहाँ खुदा ने बुलाया था वो वहाँ पहुँचे। यकीन वाले यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक है, जो अहले शक है अगर में मगर में। जिंदाबाद, नारे वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा। जो अहले शक है अगर मगर समझे, कंफ्यूज है, क्या है? जो शक वाले हैं उनको शंका है। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। और जरा उनके बारे में भी सुन लो, जो गली गली गांव गांव करिया करिया बस्ती बस्ती जा जाकर गांव गांव जा जाकर गांव गांव करते हैं। इधर कंधे पे उठा करके चलते हैं, टोली बना के निकलते हैं। उनके बारे में सुनो कि तलाश हक के लिए रात भर तरसते हैं। तलाश हक के लिए रात दिन तरसते हैं। वो तारे नफ्स में फंस फंस के बस उलझते हैं। तलाश हक के लिए रात दिन तरसते हैं। वो तारे नफ्स में फंस फंस के बस उलझते हैं। हजार कोशिशें कर लो नहीं सुलझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये
लोग हैं, ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं। सऊदिया के असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं। बहुत सारे शेर हैं, लेकिन आइए मक्ता सुना, क्योंकि हजरत ये पूरा कलाम मैंने कहा था। अब आइए मक्ता। हुजूर शेखुल इस्लाम के बारे में मैंने 3 मिसरे कहे। कौन शेखुल इस्लाम? जो मुस्तफा का, कह दीजिए, बोले जोरे बोले, जो मुस्तफा का दिलो जान से एहतराम करे, जो मुस्तफा का दिलो जान से एहतराम करे, सभी जो मुस्तफा का दिलो जान से एहतराम करे, उन्हीं का नाम जपे, बस उन्हीं का काम करे। जो मुस्तफा का दिलो जान से एहतराम करे, उन्हीं का नाम जपे, बस उन्हीं का काम करे। इसी में नूर भी उम्रे रवा तमाम करे, जो अख्तर उनके अख्तर उनके तस्वुर में सुबह शाम करे। कहीं भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, तैबा नगर में रहते हैं। वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसाला, कलामे शेखुल इस्लाम, तज़मीने कलामे ताजुल उलमा, कलामे शेखुल इस्लाम हजरत ताजुल उलमा फैज़ाने मुहद्दिस आज़म हिंद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विदाउट एनी फर्दर डिले, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बंगाल और उत्तर दिनाजपुर के ताल्लुक से जो मेरे बुद्धि में, मेरे दिमाग में जो था कि यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो प्रदर्शन के लिए और एक खाली दर्शन के लिए। लेकिन आज माशाअल्लाह सब बैठे हैं। मेरा भी शरीर भालो नहीं, तो मैं देर तक नहीं बैठूंगा। तो वादा करो कि जब तक मैं बैठूंगा इंशाअल्लाह बैठोगे। जोरे जोरे पीछे वाले, कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए मैंने कहा, वरना न कहता। एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद, ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें तो इसी एक आयत में 2 अलग अलग कथा, अलग अलग बात, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग संदेश है, अलग अलग उपदेश है, अलग अलग पैगाम है। एक तो ये कि सच्चों के साथ, और एक ये कि अल्लाह से डरो। और बीच में वाव है हरफ़े अत्फ़। और उलमा जानते हैं कि मातूफ मातूफ अलैह में मुगायरत होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मौलाना असीरुद्दीन और हाफिज रफीक दोनों आए, तो आप समझ गए कि जो रफीक है वो असीरुद्दीन नहीं, जो असीरुद्दीन है वो रफीक नहीं।
क्लियर है ना? जब दो हैं तो दो अलग अलग, एक नहीं। और ये दो अलग क्यों है? क्योंकि बीच में और है। बांग्ला में, हिंदी में कहेंगे एवं, और है वही, और यहां काबिले गौर है। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। तो क्या समझे? अल्लाह से डरना और है, सच्चों के साथ चलना और है। और आसानी के लिए अगर बताऊं तो अल्लाह से डरने का मतलब शरीयत पे चलो। किस पे चलो? यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, वो करो जो अल्लाह को पसंद है। जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, उन पर अमल करो। ये है शरीयत पे चलना। किस पर? और सच्चों के साथ हो जाओ, ये है तरीकत पे चलना। शरीयत और तरीकत नाम सुना है? ये ध्यान रखना। आजकल बहुत अजीब दौर है। मौलाना असीरुद्दीन, बड़े बड़े शहरों में जाओ, बंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, मद्रास में, बड़े बड़े बाबा 10-10 रिंग उंगली, 10-10 रिंग उंगली में पहन के, बड़े बड़े बाल रख के बाबा, तौबीज वाले बाबा, नमाज नहीं पढ़ते। और जब उनसे कोई पूछता है बाबा नमाज पढ़ो, मैं नमाज तो मक्के में जाके पढ़ता हूं, मदीना जाके पढ़ता। बेजाहिल, ऐसी नमाज का दावा कर रहा है, ये हमने गौस पाक से नहीं सुना, गरीब नवाज से नहीं सुना, और तू जाके पढ़ता है। और जब उनसे पूछो ये कौन सी है, कि ये तरीकत वाली नमाज है, शरीयत वाली नहीं, तरीकत वाली। याद रखना, कोई तरीकत वाला बगैर शरीयत वाले हो बनकर बने तरीकत वाला नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला नहीं। यह असंभव, नामुमकिन है, अनबिलीवेबल है, अनएक्सेप्टेबल। ये तो हो सकता है कि बंदा मदरसे में गया, मौलवी बन के आया और सूफी नहीं है, वली नहीं है। लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि एक बंदा वली है और मौलवी नहीं है। मौलवी बनना आसान है, वली बनना बड़ा मुश्किल है। मौलवी बनने के लिए वली बनना जरूरी नहीं, लेकिन वली बनने के लिए मौलवी बनना जरूरी है। तो ये तो हो सकता है कि ये मौलवी साहब मदरसे से पढ़ के आए, मदरसे का चावल भात खाया, खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोई खानकाह का दलिया खाए और मदरसे का भात ना खाए? एक और आसान मिसाल दे दूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये सर पे बाल होता है ना, क्या है, क्या कहते हैं आप लोग इसको? चूल। हाँ, चूल। और कटा लो तो हो गई भूल। अच्छा, ये चूल के बीच में भी कुछ निकालते हो लाइन, क्या कहते हो उसको? सिती। सिती, हमारे यहां उसको मांग कहते हैं। शरीयत नाम है सर के बाल का, किसका? चूल का। और तरीकत नाम है वो सिती का। तरीकत नाम है वो सिती का। ये तो हो सकता है, संभव है कि चूल हो सिती ना हो, लेकिन क्या यह संभव है कि सिती हो चूल ना हो?
मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में जा चुका हूं, चेहरा देख के समझ जाता हूं कौन क्या समझने बैठा है। तो ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो, शरीयत वाला नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या कहा, 2 स्टेजेस। ऐ ईमान वालो, पहले शरीयत वाले बनो। क्या बनो? यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, अच्छे अच्छे काम करो, फर्ज पूरा करो, सुन्नत करो, नफिल करो, मस्जिद जाओ, जुमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, शरीयत। और जब उसमें मुकम्मल उतर जाओ तो किसी सच्चे का दामन पकड़ लो, किसी सच्चे का दामन, तरीकत वाले हो। तो पहला स्टेज है शरीयत वाला बनना, और शरीयत वाले बनने के लिए ये जरूरी है कि अल्लाह से डरो। हैव ए फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अदरवाइज यू वोंट बी सक्सेस। अल्लाह से डरो। एक चीज और बताऊं, डर यानी भय। इंसान जिससे भय करता है उससे भागता है। सर्प को देखा, ऐसे उसने किया, भय हुआ, भागा। सिंह आ गया, लायन आ गया, शेर आ गया, टाइगर देखा, भागा। आग दिखी, अग्नि देखा, भागा। जहां डेंजर होता है, खतरा होता है, उसे देख के भागता है। भागता है कि नहीं? भागता है कि जान बचाता है। मनुष्य, तवज्जो चाहूंगा, जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना दूर भागता है। और अल्लाह भय, अल्लाह का खौफ ऐसा खौफ है, ऐसा डर है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है अल्लाह के करीब हो जाता है। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदों का डर बंदे से दूर करता है, अल्लाह का डर बंदे को करीब करता है, नजदीक करता है। तो अब इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, अगर अल्लाह के करीब होना है, नगीच होना है, तो इजीएस्ट वे, आसान रास्ता यह है कि अल्लाह से डरना शुरू करो, डरना शुरू करो। और अल्लाह से डरने का मंत्र ये कि ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, बस यही ख्याल करो कि अल्लाह इज वॉचिंग यू, ही इज लुकिंग एट यू। वो तुम्हें देख रहा है। जब चलो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, उठो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो सोचो अल्लाह देख रहा है, बैठो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, पढ़ो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, लिखो तो सोचो अल्लाह देख रहा है। जब तुम्हारी ये आदत बन जाएगी कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा, हो वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ये भूल गए हैं कि अल्लाह देख रहा है। Unfortunately, we have forgotten that Allah is watching us. अल्लाह हमें देख रहा है। We absolutely forgotten. हम भूल चुके हैं। हमें याद नहीं कि हम कभी ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है। याद रखो, अगर तुम्हारे मन में ये आ गया ख्याल कि अल्लाह देख रहा है, कभी मदिरा पियोगे, शराब पियोगे? नहीं। जैसे बोतल को हाथ लगाओगे, अंदर से दिल बोलेगा हटा, अल्लाह देख रहा है।
वाह वाह, जिंदाबाद। कभी ज़िनाकारी बदकारी की तरफ बढ़ोगे नहीं, दिल बोलेगा रुक जा अल्लाह देख रहा। बेशक बेशक। कभी कोई गुनाह करोगे, झूठ बोलोगे नहीं, जैसे ही झूठ बोलने का विचार आएगा रुक जाओगे, दिल कहेगा चुप हो जा अल्लाह देख रहा। बेशक बेशक। ये पीछे किसी के बैक बाइटिंग करना, गीबत करना, हसद और जलन रखना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा। एक राइटर है अरबी, उसने 1925 से पहले के मुसलमान और 1925 के बाद के मुसलमानों को कंपेयर किया। उसने बताया कि पहले काम के मुसलमान होते थे, अब सिर्फ नाम के मुसलमान। आज हमारा हाल तो बहुत बुरा है। हम बेहयाई के दलदल में धंस गए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारी अम्मा मुसलमान, इसलिए हम बेशक बेशक। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं, साल में 2 बार ईदगाह चले जाते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो टोपी पहना भी देते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है, इसलिए हम मुसलमान, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। बेशक बेशक बेशक। ये जो हम सुनते हैं कि आज तुर्की में इतने मुसलमान मारे गए, फिलिस्तीन में इतने मारे गए, कश्मीर में इतने मारे गए, गुजरात में दंगे में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मरते, ये मुसलमानों की फोटो है। क्या है? छवि, जिसको आप कहते हैं। ये मुसलमानों की छवि, फोटो, फोटो कॉपी जो है वो मिटाई जा रही है। हम काहे के मुसलमान हैं? मुसलमान तो उसे कहते हैं जो कभी झूठ न बोले, मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी के पीठ पीछे बुराई ना करे, मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी को धोखा न दे, मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी गैर पर बुरी नजर न रखे, मुसलमान उसे कहते हैं जो बड़ों की इज्जत करे, मुसलमान उसे कहते हैं जो नमाज रोजा हज ज़कात करे। हम काहे के मुसलमान? हम तो बस ऐसे ही फोटो कॉपी। क्या है? जोर से बोलो। फोटो कॉपी। फोटो कॉपी। हम तो वो उसने अपनी किताब में लिखा कि 1925 से पहले के जो मुसलमान थे, यानी खिलाफत उस्मानिया के जमाने तक, उनका आलम ये मौलाना कि वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। 1925 से पहले अगर हमारा कोई हिंदू भाई बहुत सच बोलता था तो उससे कहते थे क्या बात है भाई, इतना सच बोलते हो, मुसलमान तो नहीं हो गए। 1925। अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई कोई एक बैग शराब पीना, मंदिरा पीना छोड़ देता था तो लोग उसको शक की निगाह से देखते थे, अरे इसने शराब छोड़ दिया, मुसलमान तो नहीं हो गया। अगर कोई गैर मुस्लिम 100 साल पहले जुआ न खेले तो उससे कहते थे क्या बात है भाई, जुआ नहीं खेले, मुसलमान तो नहीं हो गए। ऐसे। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो मुसलमान, जो नमाज न पढ़े वो मुसलमान, जो गुनाह करे वो मुसलमान, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो मुसलमान। अरे तुम क्या थे और क्या हो गए? हम तो वो थे मियां जो अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे कि अल्लाह से डरते थे और उसके नबी से प्यार करते थे। हम वो थे
जिनका नाम सुनकर कुफ्र में धरती कंप आ जाता था, जलजला आ जाता था, भूकंप आ जाता था। हम वो थे जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना चले गए। हम वो थे जो नबी के वजू के कतरे को भी, बूंद को भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। हम वो थे जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो थे जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अज़ान दे दी। हम वो थे जिन्होंने रुस्तम और सोहराब के सीने पे खड़े होकर अल्लाहू अकबर बुलंद किया। हम वो थे जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी में भी अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। तभी तो शायर मशरिक ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर नूरानी मियाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेखुल इस्लाम, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़म हिंद, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़म हिंद, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अब सुधर जाओ मुसलमानों, अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। सो ट्राई टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, आत्म शुद्धि करो, अपने आप को सुधार लो। आज जो हम पर बीत रही है ना, ये हमारी करतूतों का फल है। जो जैसी बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। अल्लाह से डरो ताकि दूसरे तुमसे डरे। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है? हाँ, 14 शाबान को जो फातिहा हम करते हैं हलवा वाली, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह, आशिक़ रसूल थे, जंगल में इबादत कर रहे थे। उनकी बकरियां आराम से घास खा रही थी और एक भेड़िया, भेड़िया समझे, लकड़ बग्घा, हाइना अंग्रेजी में कहते हैं, हाइना। बात समझ में आई ना? वो गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया बकरियों की रक्षा। अरे यार, शेर होता तो मैं विश्वास कर लेता, क्योंकि शेर अगर पेट भर के खा ले तो किसी को मुंह नहीं लगाता, बड़ा खैरतमंद होता है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तजर्बा है। इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायन। अगर शेर को तुम खिला दो तो तुम शेर के साथ टहल घूम सकते हो। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं, मैं घूम चुका हूं शेर के साथ। पता नहीं देखा कि नहीं, आपने देखा है ना? लेकिन भेड़िया ऐसा दरिंदा है, ऐसा दरिंदा कि अगर पेट भर के खा ले गर्दन तक और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा, नोचेगा। और यहां इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल सीन कि भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है और बकरियां आराम से घास चर रही हैं। एक यात्री का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब ये अद्भुत मंजर देखा तो रुक गया। अरे ये क्या? हजरत सरकार ख्वाजा उवैस से पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो तवज्जो, इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। बेशक बेशक बेशक, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं। तो वो क्यों? सुन, पहले मैं इससे डरता था, वाह वाह, अब ये मुझसे डरता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। का वो क्यों? का सुन,
जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए वाह। अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के शत्रु तुमसे डरे, तो तुम्हें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, नेजा चलाने की जरूरत नहीं, पिस्तौल चलाने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, कोई गैर कानूनी कार्य करने की जरूरत नहीं, कोई आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर तुम काफिरों से अपनी शौकत और सतवत मनवाना चाहते हो और अल्लाह और दुश्मन को अल्लाह से अब खुद डराना चाहते हो, तो बस बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खौफे खुदा, अजमत इस्लाम, सरकार ताजुल उलमा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह से डरना शुरू करो, ठीक भाई? नहीं, जोर से बताओ कि इंशाअल्लाह डरेंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ये वो ड्यूटी है जिसमें पूरी कायनात की ब्यूटी है। जैसे हम शरीर की भूख भात से मिटाते हैं, आत्मा की भूख नमाज से मिटाते हैं। तो नमाजी बन जाओ ताकि दीन के गाजी बन जाओ। अल्लाह से डरो, और डरने का मतलब जो शरीयत की बाउंड्री है, जो सीमा है, उसे क्रॉस मत करो, उसी के अंदर रहो, ताकि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है, मोबाइल इस्लाम जा रहा है, टॉप टू बॉटम इस्लाम जा रहा है। ऐसे बोलो, अल्लाह से डरो। बेशक बेशक। और उसके लिए जरूरी है कि नमाज पढ़ो, नमाज को इस्टेब्लिश करो, कुरान पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ो। ठीक है, तुम उन्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। अभी हमसे मिलने के लिए वो कौन आए थे? मौलाना बशीरुद्दीन साहब, माशाल्लाह एजुकेशन के लाइन में काफी काम कर रहे हैं। बड़ी तबीयत उनसे खुश हुई, मैंने अपना नंबर उनको दिया। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो शिक्षा के मार्ग में मेहनत करते हैं। उन्होंने कई काम किया। बशीरुद्दीन साहब ने कई कॉलेज, कई महाविद्यालय, कई माध्यमिक विद्यालय, कई इंटर कॉलेज, और अब माशाल्लाह चोपड़ा के पास बागडोगरा से पहले एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, जर्नलिस्ट बनाओ, पॉलिटिशियन बनाओ, लेकिन सबसे पहले उन्हें कुरान सिखाओ। वाह वाह वाह, वादा करो कि सिखाओगे, इंशाअल्लाह हाथ इंशाअल्लाह। उठा के बताओ सिखाओगे। अच्छा, दो चार को छोड़ के सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे ना। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे भालो, सबसे अच्छा, सबसे सोनार वो है जो कुरान पढ़े भी और पढ़ाए भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएंगे। ये आज जो बंगाल थोड़ा कमजोर हो गया दीन के मामले में, समझ में, उसकी वजह यह है कि उर्दू वक्ता जो है वो बंगाल नहीं आते। खासकर दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद में उर्दू वक्ता नहीं आते, और न आने की वजह से दीन कमजोर हो गया। तो अगर उर्दू दीन को मजबूत करना है तो अपने बच्चों को उर्दू सिखाओ। क्या सिखाओ? उर्दू। क्योंकि भारत में इस्लाम बंगला में नहीं आया, उर्दू में आया। बेशक अब बेशक। देखो ना उस पार बंगले का हाल, मैं तो दसियों बार जा चुका हूं बांग्लादेश। 75% लोग वहाबी देवबंदी हो गए। क्यों? क्योंकि पूरा इस्लाम उन्होंने बंगला में कर दिया। अल्लाह अल्लाह।
और हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं उनको बंगला नहीं आता तो सब अपना काम आसान कर दिया। तो उर्दू सिखाओ, कुरान सिखाओ, इस मदरसे में पढ़ाओ, हाफिज बनाओ। क्या बनाओ? हाफिज बनाओ। स्कूल में भी पढ़ाओ, हाफिज भी बनाओ। और मैं इंशाल्लाह मौलाना असीरुद्दीन से कहूंगा कि आगे चल के उस स्कूल की ट्रेनिंग भी शुरू करे, ताकि जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, अगर वो हिफ्ज करने के बाद स्कूल कॉलेज की तालीम जारी रखना चाहते हैं तो इस रास्ते से भी किया जा सकता है। बेशक बेशक। ठीक है ना? यही सबसे बड़ी पहचान। बेशक। बी प्रैक्टिकल मुस्लिम, प्रैक्टिकल मुसलमान बन, ताकि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इनर पीर कैसा होगा, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। ये सबसे बड़ी कुंजी है। ये मदरसा आपका है, आपके बच्चों के लिए है, उनकी नेक तालीम के लिए है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो फिर बड़ा नुकसान होगा। शरीयत पर चलो, मजबूती से गामजन रहो, पूरी ताकत से टिके रहो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। क्लियर हो गया? अब आइए तस्वीर का एक दूसरा चैप्टर, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या है? सच्चों के साथ हो जाओ, यानी अच्छों के साथ हो जाओ। अच्छों के साथ हो जाओ यानी मुरीद बन जाओ, किसी का दामन थाम लो, यानी किसी के पीछे चलो, किसी के साथ चलो, उसकी नियाबत में चलो, किसी को अपना गुरु बना लो, अपनी जीवन को उसके रंग में रंग लो। सच्चों के साथ। अगर तुम्हें नबी तक जाना है तो सच्चों का दामन पकड़े बगैर नहीं जा सकते। एक बात बताओ, ये स्टेज पे हम चढ़े हैं तो उछल के चढ़े हैं, सीढ़ी से? बोलो। ये सीढ़ी वसीला है। क्या है? ऊपर आने के लिए। अच्छा, अगर आपको छत पे जाना है तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी से। और 10 तल्ला है तो हाँ बोले हैं? ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगा, बात को बहुत तेजी से समझ। लिफ्ट से। 20 तल्ला है, 50 तल्ला, तब ये 50 तल्ला पे ये लिफ्ट काम नहीं करेगी, फिर सुपरसोनिक लिफ्ट। अच्छा, और ऊपर जाना, 15,000 फीट ऊपर जाना है, तब हेलीकॉप्टर से किससे जाओगे? और ऊपर जाना 30 तल्ला, यानी मतलब 30,000 फीट ऊपर जाना है तो हेलीकॉप्टर भी काम नहीं करेगा, फिर 320 बोइंग या 320 एयरबस से जाना पड़ेगा, जहाज से। और ऊपर जाना है 40,000 फीट ऊपर, तवज्जो, तो वो जंबू जेट, जंबू जेट, वो 477 उससे जाना पड़ेगा। और ऊपर जाना है 1 लाख फीट ऊपर, तो फिर रॉकेट का वसीला किसका? अब बोलिए, सब्जेक्ट आपका है। 5 लाख ऊपर जाना है तो रॉकेट भी बेकार है, फिर उपग्रह का वसीला, सैटेलाइट का वसीला किसका? मंगल ग्रह में जाना है तो सैटेलाइट का वसीला। और ऊपर जाना तो घबराओ नहीं, इंतजार करो, चले जाओगे। अब वाह 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 वाह। अब समझ में आया? अच्छा, ये हंसते हंसते कुछ समझ में आया क्या? कि जितना ऊपर जाना उतना शक्तिशाली वसीला चाहिए। समझो समझो, जितना ऊपर जाना उतना पावरफुल वसीला। आना है तो सीढ़ी का वसीला, लिफ्ट का वसीला, और ऊपर जाना है तो हेलीकॉप्टर का वसीला, और ऊपर तो जहाज का वसीला, और ऊपर तो रॉकेट का वसीला, और ऊपर तो फिर उपग्रह का वसीला। जितना ऊपर जाना है उतना पावरफुल वसीला चाहिए। मतलब साफ, अगर तुझे मखदूम
सैयद अशरफ जहांगीर तक जाना है तो पीर का वसीला, और अगर गरीब नवाज तक जाना है तो मखदूम अशरफ का वसीला, गौसे आजम तक जाना है तो गरीब नवाज का वसीला, मौला अली तक जाना है तो गौस पाक का वसीला, नबी तक जाना है तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का वसीला, और खुदा तक जाना है तो मुस्तफा का वसीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, औलादे गौसे आज़म, वसीले मुस्तफ़ा, वसीले मखदूमे सिमना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो समझ में आ रहा है? ऊपर जाना है तो वसीला चाहिए, हाँ नीचे आने के लिए किसी वसीले, वसीला समझे माध्यम, नीचे आने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। छत पे है, ढकेल दो नीचे गिर जाएगा, जहाज से ढकेल दो नीचे गिर जाएगा। तो वसीला माध्यम नीचे से ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं। अब अगर कोई कहे कि वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है, समझ जाओ नीचे से ऊपर जा रहा है। और कोई अपने इज्तिमा में चिल्ला चिल्ला के कहे वसीला जरूरी नहीं, वसीला जरूरी नहीं, झगड़ा मत करो, समझ जाओ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो क्या समझे, ऊंच के लिए वसीला है, नीच के लिए वसीला नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुहद्दिस आज़म ने तभी कहा था मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सच्चों के साथ हो जाओ, मजबूती से हो जाओ, ताकि सच बोलो, सच का दामन थामो। मैं एक वाकया सुना कि अपनी बात को, अपनी बॉडी को विराम दे दूंगा, समाप्त कर दूंगा। एक राजा था, दकियानूस नाम था। क्या था? दकियानूस। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से 250 वर्ष पहले पूर्व, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चौथे आसमान पे जाने के 250, 300, 350 वर्ष बाद ये बादशाह रोमन एम्पायर का बादशाह था, सितारों की पूजा करता था, स्टार्स की पूजा करता था, और दकियानूस नाम था। इसका जो कैपिटल था वो आज जो उर्दून, जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान, वो उसका कैपिटल था। बहुत क्रूर शासक, बहुत बड़ा जालिम, इतना जालिम कि अपने गुरु को कुर्सी से उतार कर उनकी जगह खुद बैठ गया। और गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था, नोट, करेंसी, उसको डिमोनेटाइज करके अपने नाम की करेंसी चला दिया। ऐसा राजा था कि पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में किया था। ऐसा राजा था कि उसने एक डिटेंशन सेंटर बनाया था, और जो उसके खिलाफ बोलता था उसके अंदर डाल देता था, धुका देता था। ऐसा राजा था कि उसके अंपायर में जो पैसे वाले लोग, लखपति, करोड़पति जो होते थे, उनको करोड़ है तो अरबपति बनाता था, और जो गरीब होते थे उनको फ्री में बांट बांट कर गरीब बनाए रहता था। मैं दकियानूस की बात कर रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है क्या? जा रहा है? जा रहा है तो जाने दो। वो ऐसा बादशाह था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अगर कोई नाम ले लेता था तो उसे मार देता था, उसके पीछे अपनी सरकारी एजेंसी लगा देता था। ऐसा बादशाह था। एक दिन उसी के शहर के 4, 5, 6 लोग जो अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया, असहाबे कहफ, उन्होंने फैसला किया कि चलो ये जगह छोड़ के चलते हैं कहीं जंगल में, पहाड़ के किसी गुफा में, अल्लाह अल्लाह करते हैं, यहां तो ये कुछ करने नहीं देगा। वो चल पड़े, और पीछे पीछे उनके एक कुत्ता भी चल पड़ा, डॉग। वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे।
रकीम नाम के गांव में पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा, देख कुत्ते से, रुक, तू भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के गांव वाले आ जाएंगे, पकड़ के दकियानूस के पास ले जाएंगे, इसलिए जा, छोड़। कुत्ता रोने लगा। He started to cry and tried to say something to Allah. अल्लाह पाक से कहने लगा, ए अल्लाह, तू मुझे इंसान की भाषा बदले दे। I want to talk with them. I want to express my condition. मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। ए अल्लाह, मुझे तू इंसान की जबान दे दे, बौनी दे दे। इधर इसने दुआ मांगी, अल्लाह ने करम फरमाया, वो कुत्ता मनुष्य की तरह बोलने लगा, इंसान की तरह बोलने लगा। और उसने कहा, ऐ अल्लाह वालों, मुझे क्षमा दो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस राजा से घबरा के तुम यहां आए हो, उससे मैं भी घबरा के आया हूं। मैं सोच रहा था कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो मैं उसका साथ पकड़ लूं, क्योंकि अल्लाह को अल्लाह वालों का साथ पसंद है। मुझे मत भगाओ, मैं भोगता हूं, लेकिन अपनों पे नहीं, शत्रुओं पे भोगता हूं, दुश्मनों पे भोगता हूं, गैरों पे भोगता हूं, अपनों पे नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो। जब इंसानी भाषा उसके मुंह से सुनी तो उन नेक बंदों ने कहा, चल। कुत्ता चल पड़ा पीछे पीछे। पहाड़ पे चढ़े, एक गुफा में पहुंचे तो कुत्ते को भी अपनी हद पता थी, वो गुफा के दहाने पे बैठ गया। वो नेक लोग अंदर चले गए और अंदर गए तो सो गए। क्या बोलो? सो गए। आप तो नहीं सो गए ना, तो बोलिए। वो सो गए, उनका कुत्ता भी सो गया। 10 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9। ये वाकया, ये पूरी कथा कुरान पाक में मौजूद है, सूरह कहफ में। 309 साल तक दे स्लेप्ट डीपली। 309 साल तक वो सोते रहे, मौत नहीं आई। तवज्जो, मौत, मृत्यु नहीं आई। अरे बंगाल वालों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ जो मेरे नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, इनसे कहो जाहिलो, अरे मौत जब असहाबे कहफ पे ना आई, 309 साल तक वो जिंदा रहे, तो अगर मेरा नबी गुंबद खतरा के नीचे जिंदा है तो हैरत क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनिए, हर 6 महीने पर, 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, क्योंकि 309 साल तक सोए, हर 6 महीने में वो करवट बदलते थे। क्या बदलते थे? उधर वो करवट बदलते थे, उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। 6 महीने, हर 6 महीने में। वो जो गुफा थी ना, अकॉर्डिंग टू होली कुरान, वो पूरब से भी थोड़ी खुली थी, ओपन थी, पश्चिम से भी थोड़ी सी ओपन थी। जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें अंदर आती थी, जब डूबता था तब भी अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की किरणें अंदर ढुककर अल्लाह के नेक बंदों को कहीं उठा ना दे, कहीं उनकी नींद खराब ना कर दे। अल्लाह ने उनके लिए निज़ामे फलकी बदल दिया। कुरान की आयत पुकार उठी, वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल। सूरज जब निकलता था पूरब से तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब वो डूबता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह उसे बाईं तरफ घुमा देता था। जरा सोच, अगर असहाबे कहफ की ये शान कि उनकी नींद के लिए अल्लाह सूरज दाएं बाएं कर सकता है, तो अपने अली के लिए मकामे सहबा में दोबारा निकाल दे तो हैरत क्या? वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। अरे इनसे नारा मत लगवाइए, माशाल्लाह। ये लोग इतनी रात में बैठे हैं, मैं आश्चर्य कर रहा हूं। वरना तो आधे लोग तो दर्शन करके चले जाते। नहीं, आप बोलिए। हाँ चलो बात को देखो। ये वाकया मैंने बड़ी तेजी से बयान कर दिया। मकाम सहबा में हजरत अली के लिए सुना है वाकया? नहीं सुना। सहबा का मकाम, तवज्जो चाहूंगा। क्या अरब में, हिजाज में सहबा एक मकाम है। सारे सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली, अली बाकी थे। अली ने क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि जानुए नबी पर सर रखकर अली सो रहे थे। सॉरी, जानुए अली पर सर रखकर नबी सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, अली के जानू पे यहां सर रखकर। मौला अली ने सोचा कि अगर मैं उठूंगा नमाज के लिए तो नबी की आंख खुल जाएगी। अपनी नमाज को अली ने कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। वो अली जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं हिला तो हुजूर उड़ जाएंगे, हुजूर उड़ जाएंगे, और हुजूर उड़ गए तो अल्लाह राजी नहीं होगा, मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर ये किसी जमात का मुल्ला होता तो कहता हुजूर उठिए उठिए, नमाज का टाइम। लेकिन आशिक का रंग देखो, अपनी नमाज की बोली दे दी, बलिदान दे दिया। मगर पहली बार नमाज कज़ा हुई थी तो अली को ये गम बर्दाश्त न हुआ। एंड ही स्टार्टेड टू क्राई। वो रोने लगे। जोर से बोलो। वो रोने लगे। रोते जब रोए तो एक आंसू का एक बूंद टपक गया नीचे और हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे वद्दुहा उनके चेहरे पे गिरा। जब चेहरे पे गिरा तो नबी ने आंख खोल दी। नबी ने आंख, बुझ रहे हैं ना, खोल दी। जब आंख खोली तो देखा अली रो रहे हैं। फरमाया मालक या अखी, मेरे भाई अली क्या हुआ? व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए। हाँ क्या हुआ? कहा सूरज डूब गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। सबने नमाज पढ़ ली थी, आपने भी पढ़ ली थी, मगर इससे पहले कि मैं पढ़ता आपने मुझे बुला लिया और मेरे जानू पे सर रख के, माथा रख के आप सो रहे थे। मैंने आपके लिए उठना गवारा न किया, इसी भी सूरज डूब गया। पहली बार नमाज कज़ा हुई थी तो वो गम मैं बर्दाश्त न कर सका, आंसू छलक गया। हुजूर क्षमा कीजिएगा। इतना सुनना था। उत्तर दिनाजपुर वालों, हदीस के अल्फाज गवाह हैं। ने सही शरीफ उठा के देखो। सरकार ने हाथ को उठाया और कहा ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति हबीबिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी इताअत में था, नौकरी में था, फर्मा बरदारी में था। मेरे अली को के लिए सूरज पलटा दे। एक बात बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है कि छोड़ना? बोलिए। पढ़ना। आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए। नमाज पढ़ना अच्छी बात है कि छोड़ना? पढ़ना ना। फर्मा बरदारी क्या है? पढ़ो। और गद्दारी क्या है? छोड़ो। इताअत ही को फर्मा बरदारी कहते। हुजूर फरमा रहे मेरा अली, तवज्जो, तेरी फर्मा बरदारी में था। अरे उन्होंने नमाज छोड़ी और नबी फरमा रहे तेरी फर्मा बरदारी में था। मतलब साफ
कि जो नबी की फर्मा बरदारी है वही खुदा की फर्मा बरदारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। क्योंकि जो नबी का है वही खुदा का है, जो खुदा का है वो मुस्तफा का है, न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो नबी का वो खुदा का, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान शेखुल इस्लाम हुजूर ताजुल उलमा। 2 मिनट में बात फिनिश कर रहा हूं। तो नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है क्या? ऐसे नहीं, मुंह से बोलिए नमाज। रात ज्यादा हो गई, जरूरी नहीं, फर्मा बरदारी। फर्मा बरदारी अभी तक आप नहीं समझ पाए, मुझे अफसोस है। बंगला में क्या कहते हैं भैया बताइए? इताअत करना, अनुसरण भी कह सकते, अनुसरण। ये अनुसरण है, हालांकि अनुसरण भी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि ये हिंदी के अनुसरण से बना है, मैं जानता हूं। फर्मा बरदारी जैसे मैं आपसे कहूं मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, आप उठ के आए और फौरन दे दिए, लो पीर साहब। हुक्म का, आज्ञा क्या पालन करना, क्या अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? ये है इताअत। हुजूर फरमा रहे अली तेरी इताअत में था, यानी तेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। हुक्म तो था नमाज पढ़ो, अली नहीं पढ़ रहे हैं, और नबी फरमा रहे तेरी आज्ञा का पालन कर, तेरे आदेश का पालन कर रहा है, तेरे हुक्म का पालन कर रहा है। पता चला कि खुदा का हुक्म यही है जो मुस्तफा का हुक्म। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। तो क्या फरमाया? फरदुद लहु शम्स, ऐ खुदा मेरे अली के लिए सूरज पलटा दे। सूरज, इतना कहना था, सूरज पलट गया। सूरज पलटा तो मौला अली खड़े हुए नमाज पढ़ने। अब अली खड़े हैं, सूरज डूब नहीं रहा है, अली रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा है, अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा है, अली फिर खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा है। तो मैंने विचारों की दुनिया में, क्योंकि मैं तो सूरज से मिला नहीं, तो विचारों में मैंने सूरज से पूछा, ऐ सूर्य महाराज कब डूबोगे, कब डूबोगे? तो सूरज बोला पहले पूछते तो बताता कै बजे डूबूंगा, अब अली से पूछो इनकी नमाज कब समाप्त होगी, कब कंप्लीट होगी इनकी नमाज का। वो क्यों कहा? रोज मैं सभी के लिए निकलता था, इसलिए समय पे डूबता था। अब मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक ये नमाज पढ़ेंगे मैं डूबूंगा नहीं। अब देखें, सजदे में अली है, सूरज अली को देख रहा है, रुकू में अली है, सूरज अली को देख रहा है, क़याम में अली है, सूरज अली को देख रहा है, तस्बीह जिक्र कर रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है, तहय्यात में अली है, सूरज अली को देख रहा है, तशहुद में अली है, सूरज अली को देख रहा है, तकबीर पढ़ रहे हैं अली, सूरज अली को देख रहा है, सलाम फेर रहे हैं अली, सूरज। जैसे 11 बजे बोल लेते वैसे बोलो, सूरज अली को देख रहा है, अली को देख रहा है। एक जुमला आ गया, आखिरी जुमला है, अल्लाह करे इसे लेके उठना तो मजा आ जाएगा। तवज्जो के साथ, जो लोग उर्दू जानते हैं वो खास तवज्जो। जब तक अली ने, मौला अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान बलिदान नहीं की थी, तब तक अली
सूरज को देखा करते थे और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देखा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे गौसे आजम, मदरसा तजवीदुल कुरान, अलजामतुल कादरिया तजवीदुल कुरान। इसलिए गांव वालों, शहर वालों, तुम्हें सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। सूरज तो खुद तुम्हारे अली के चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। इसीलिए सच्चों का दामन थामे रहो। जरा सोचो, कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था, अल्लाह ने उसका चलना इतना पसंद किया कि अपने कलाम में उसका उन्वान बना, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। कुत्ता जन्नत में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, जन्नती हो गया। हमें जब हजरत ईसा, काश के मुझे बंगला आती, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया के कि ये शान कि उनके पीछे कुत्ता चले तो जन्नती हो जाए, तो मुझे बताओ जो मुस्तफा की उम्मत की औलिया के पीछे चलेगा, अगर वो जन्नत में ना जाए तो कौन जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर ताजुल उलमा। माशाअल्लाह। एक बात ये भी सुनते चलो, फिर खत्म करता हूं कि अगर 4 लोगों को किसी ने दावत दी, मौलाना सीरुद्दीन ने 4 को बुलाया, 4 मेहमान बाहर से आए, 4 बाहर से आए, इसमें एक ऐसे थे, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा होता जो कुत्ता भी लेके चलता है, और मौलाना ने पूछा आप कितने हैं, तो वो कहेगा 4। जोर से बोलो, 4 बोलेगा। ये थोड़ी ना कहेगा हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा कोई बोलेगा? अरे यार, कुत्ते को कोई नोटिस में लेता है? नहीं लेता। अगर 5 है तो 5 बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा 6ठा हमारा कुत्ता। 7 है तो 7 बोलेगा, ये थोड़ी ना बोलेगा 8वां हमारा कुत्ता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कुत्ते को नोटिस में लिया ही नहीं जाता। मगर मेरे दोस्त, अगर अल्लाह वालों के पीछे चलकर कोई अल्लाह वालों का दामन कोई कुत्ता थाम ले, तो अल्लाह उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम में उन्वान बना लेता है, चुनांचे उसे नोटिस लेता है। क्या है? नोटिस लेता है। कुरान पाक की आयत पुकार उठी, सयक़ूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। अन करीब लोग पूछेंगे, ए महबूब, असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे 5 थे, 6ठा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। मौला, पूछा जा रहा है कहफ वाले कितने, और तू कह रहा है 3, चौथा उनका कुत्ता, 7वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता। ये कुत्ते को हटाता क्यों नहीं? तो आवाज आई, अरे हटाऊं कैसे, उसने सच्चों का दामन थाम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वादा करो कि अल्लाह से डरोगे, शरीयत पे चलोगे, बोले इंशाअल्लाह, और सच्चों का दामन थाम लोगे। और जब ये दोनों हो जाएगा तो पक्के मुसलमान बन जाओगे। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम।
या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीबी काबे के बदरो दो जाहो तैबा के शमशो दोहा हो शाफ़े रोज़े जज़ा हो दाफ़े जुमला भला हो या रसूल हो करम महबूब बेदावर हजरत शेखुल इस्लाम पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर या नबी नेमतों और सआदतों को तू हम सब के लिए जरिए नजात बना। फज़ल फरमा, तुझे फज़ल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। आमीन 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 अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जिन लोगों को